मुंबई के बोरीवली कॉस्मॉस हाई स्कूल में वोटिंग किस प्रकार से होती है जागरूकता अभियान सिखाया गया। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों को चुनाव संबंधित जानकारी खेल खेल के माध्यम से मिल सके, जिसके लिए अध्यापकों ने विद्यालय में ही चुनाव जैसा माहौल बनाकर बच्चों को सिखाया कि कैसे चुनाव होता है और कैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में ही चुनाव प्रक्रिया की पूरी रूपरेखा बनाई गई। बोरीवली कॉस्मॉस विद्यालय में चुनाव प्रक्रिया के तहत बाल संसद का आयोजन किया गया। बाल संसद में प्रधानमंत्री पद के नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। उम्मीदवारों ने अपने साथियों के साथ वोट मांगकर जीत के लिए पूरा जोर लगाया। बोरीवली कॉस्मॉस विद्यालय सुधा सवे प्रिंसिपल ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है और विद्यालय का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों का विद्यालय आने में रुझान बढ़ता है। वहीं इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को ये भी जानकारी होती है कि देश में किस तरह से चुनाव प्रक्रिया होती है और किस तरह से मंत्री नेता चुने जाते हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों की रुचि देखी गई, जिसके लिए हम लोगों ने पूरे विद्यालय परिसर में चुनाव जैसा माहौल बनाया। बाकायदा बच्चों का नामांकन हुआ, उनको बैलेट पेपर दिए गए, चुनाव प्रक्रिया हुई और बच्चों के ही बीच से प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों का चुनाव हुआ। मेरा वोट मेरा अधिकार। जीत गई भाई, जीत गई। शक्ति पार्टी जीत गई। जीत गई भाई, जीत गई। शक्ती पार्टी जीत गई। ते आता ते इलेक्शनचं जो पार्ट आहे सगळं सिक्युअर काय आहे काय आम्हाला खूप चांगलं वाटतं की आमच्या शाळा अशी नेहमीच उपक्रम राबवत असते, ज्याच्यामुळे मुलांना खूप चांगले शिकायला भेटतं आणि आम्हाला म्हणजे खूप इन्फॉर्मेशन भेटते या प्रोसेसमधून, ज्याच्यामुळे मुलांना प्रॅक्टिकली त्याचं नॉलेज भेटतं। तुमचं प्रिन्सिपल आता लोकांनी प्रॅक्टिकल शिकवलं, आता तुम्ही काय बोललात तसं? आमची स्कूल, आमचे मॅनेजमेंट, स्कूल मॅनेजमेंट, प्रिन्सिपल आणि इन्चार्ज टीचर्स आम्हाला नेहमीच मदत करतात। नवीन नवीन ॲक्टिव्हिटीज आमच्या शाळेमध्ये होत असतात आणि त्याच्यामुळे आमचे नॉलेज खूप चांगलं इन्क्रीज होते, नॉलेज लेवल। नरेंद्र मोदी आता बोलत आहे की आता आमचा वोट आमचा अधिकार आहे, तुम्ही काय बोलणार? हां, नक्कीच आपलं वोट आपलं अधिकार आहे, कारण जसं की प्रत्येक नागरिकाने आपलं लीडर चूज केलं पाहिजे स्वतःहून आणि ते आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आपल्या देशासाठी। तुम्ही लोकांनी काय उद्देश देणार आहे? आम्ही हेच बोलू की म्हणजे आमच्या शाळेने आमच्या स्कूलमधली मुलांना अजून प्रोत्साहन दिलं आहे की तुम्हाला वोटिंगबद्दल अजून म्हणजे माहिती दिली आहे या ह्याच्यातून, आणि तेच आम्ही सांगू इच्छित आहोत की बाकी लोकांना की तुम्हीसुद्धा जावा आणि तुमचा लीडर अपॉइंट करा किंवा सिलेक्ट करा। कमलाकर एज्युकेशन ट्रस्ट कॉस्मॉस हायस्कूल ने आज एक नवीन उपक्रम राबवलेला आहे, तो म्हणजे इलेक्शन प्रोसेस। ॲक्च्युअली इलेक्शन प्रोसेस कशी असते, स्टार्ट टू एंड, म्हणजे फॉर्म सबमिशनपासून ते डायरेक्ट काउंटिंगपर्यंत, रिझल्टपर्यंत ते मुलांना आपल्या माहिती मिळायला पाहिजे, की त्यांना कळलं पाहिजे की काय प्रोसेस असते। आजकालचं आता बाहेरचं जी इलेक्शनचं चालू आहे, सगळा गोंधळ 2-3 वर्ष आपण बघतो आहे, सगळं पॉलिटिक्स आणि सगळं करप्शन वगैरे, तर ते बघून इलेक्शनवर माझ्या मते सगळ्यांचा एक विश्वास बसलेला नाही आहे। पण तो आपल्याला आत्ता ह्या जनरेशनमध्ये क्रिएट करायचं आहे। मुलांना आपल्याला सांगायचं आहे की हे तुमचा अधिकार आहे, हा तुम्ही एक सिम्पल वोट नाही आहे, हा तुमचं व्हॅल्यू वोट आहे की तुम्ही त्या एका वोटवर तुम्ही काय करू शकता, फुल देश घडवू शकता तुम्ही। तर तुमचं हे इम्पॉर्टंट आहे। हे करप्शन आणि आता खूप चिघळलेलं आहे सगळं इलेक्शन वगैरे, तर ते बाजूला करून ही नवीन पिढी येणार आहे, त्यांना ट्रेन करून की बाबा तुम्ही एक सक्षम भारत निर्माण करा। हा एकच उद्देश कॉस्मॉस हायस्कूलने एक डोक्यात ठेवून ही योजना राबवलेली आहे की ही पिढी पुढे होऊन उद्याचं भारत घडवणार आहे। तर त्यांनाच आपण जर हे प्रोसेस आणि काय ॲक्च्युअल काय आहे आणि त्याची व्हॅल्यू किती आहे, की एक एक वोट करून तुम्ही पूर्ण आपला लीडर
जसं आता आपल्या स्टुडंट्सने सांगितलं, तुमचा लीडर तुम्ही सिलेक्ट करून तुमचा एरिया, तुमची सिटी, मग तुमचं राज्य, असं एक देश तुम्ही डेव्हलप करू शकता. तर हे फुल आपल्या हातात आहे, ही आपली लोकशाही आहे. तर त्याचं इम्पॉर्टन्स त्यांना कळणं गरजेचं आहे. नाहीतर मग हे असंच करप्शन आणि हे असंच रुटीन चालू राहणार, त्याला कोण इम्पॉर्टन्स घेणार नाही. आणि मग 100% वोटिंग करा. ह्या माध्यमातून आम्ही जनतेला हेच सांगतो की पर्सेंटेज खूप लो होतात आहेत, 50-40%, 100% वोटिंग होत नाही. आणि मग परत सरकारला दोष देऊन काय फायदा नाही. तर आपणच आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी पाळली पाहिजे आणि वोटिंग केलं पाहिजे. तर मॅडम आता एक आहे, आता ते पहिलं स्कूल आहे, ते कॉस्मॉस स्कूल आहे, लोकांनी बच्चं शिकवत आहे काय आहे ते त्याच्यामध्ये थोडंसं व्ह्यू द्या. ते पहिला स्कूल ऐसा आहे की जो आज कॉस्मॉस स्कूल आहे. हां, आपलं बोरिवली एरियामध्ये, बोरिवलीच्या आता RC वॉर्डमध्येच आपली फर्स्ट आर ईस्ट वॉर्डमध्ये. तर की अजून इथे कुठे ॲक्टिव्हिटी घेतलेली अशी नाही. ही थोडीशी आउट ऑफ सिलेबस आहे. 9th-10thला सिलेबसमध्ये थोडी प्रोसेस येते, पण ॲक्च्युअल प्रोसेस काय आहे ही फुल स्टुडंट्सला आत्तापासून थोडंसं बिंबवलं त्यांच्या मनात, तर त्यांना ती थोडं पुढे फायदा होईल त्यांचा. आणि नंतर सिलेबस नुसतं घ्यायचं आणि तेवढं शिकून होणार नाही. प्रॅक्टिकल नॉलेज हे ॲक्टिव्हिटी घेऊनच होतं. मध्ये लास्ट इयरला आम्ही मॅरेथॉन जसं केलं होतं तसं एक वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांना ॲक्टिव्हिटी करून त्यांना त्यांचं नॉलेज इन्क्रीज करावं, हाच आमचा एक मेन मोटो आहे की सिलेबस तर आपण शिकवणारच, पण हे अदर ॲक्टिव्हिटीजमधून एक्स्ट्रा नॉलेज त्यांना आपण देऊ. मैडम आज जिस प्रकार से आप इस स्कूल की प्रिंसिपल भी है, आपके स्कूल को इंग्लिश मैडम आता आज आपके स्कूल में कॉस्मॉस स्कूल में आज एक्टिविटी सिखाई जा रही है कि जिस प्रकार से वोटिंग क्या चीज़ होती है और बच्चों को सिखाया जाए, क्या कहना है? ये इसलिए है कि बच्चों वी नीड टू खाली ओनली बुक नॉलेज इज़ नॉट इनफ. चिल्ड्रन हैव टू डेवलप आउट ऑफ द बुक. So getting out of the book is very, very important, and through this various activities we want the children to actually know what is the process, because children, their parents are going to vote, but do the children know actually? Of course in the textbook it is there, but just we teach that it is over, doesn't help at all. But when children actually see the process, they understand the process, and definitely they will carry a message when we teach the children that every person has a right to vote and they should vote. It is our right to vote. So they will forward this message to their parents, and they will force their parents to go for voting. So that is one important concept, and through all this activity we also developing the creativity of the student, because all that are very happy and proud to say that all the charts have been made by our children themselves. So we are developing their skills also in that. मैडम कितना दिन लगा प्रोसेसिंग पूरा करने में, जिस प्रकार से एक बच्चों को सिखाया गया है कि वोटिंग बूथ कैसा दिया जाए, पूरा एक्टिविटी जिस तरीके से देखा गया, कितना दिन लगा? 10 days में हमने किया, बिकॉज क्लास तो पूरा छोड़ के हम लोग जा नहीं सकते हैं. तो जैसे जैसे टीचर को टाइम मिला, बच्चे भी एक्स्ट्रा रुकते थे, टीचर भी एक्स्ट्रा रुकते थे, क्योंकि वो हम लोग को ऐसा लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक्स्ट्रा रुक के भी बच्चों को अगर कुछ नॉलेज मिलता है तो डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी. 2024 में आने वाला इलेक्शन है, जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो वोटिंग बूथ कैसा देना चाहिए, और कोई ऐसा इंसान रहता है जो वोटिंग पे नहीं जाता है, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, क्या कहना है? हाँ, अवेयरनेस ही फैला रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों को अगर हम लोग बताएंगे जैसे मेरा वोट मेरा अधिकार, तो बच्चे बराबर पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि आपका एज है, आपको वोट करने के लिए जाना चाहिए. ये छुट्टी का दिन नहीं है. जो प्रॉपर जो डिजर्व कैंडिडेट है उसको वोट मिलना ही चाहिए, तभी परिस्थिति देश की सुधर सकती है. आपके स्कूल में काफ़ी एक्टिविटी सिखाई जाती है, देखा जाए तो स्वच्छता अभियान को लेकर, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि वोट अपना अधिकार है, उस प्रकार से सब कुछ रेगुलर फॉलो किया जाता है, क्या कहना है? हाँ, बच्चों को तो हम लोग बताते ही रहते हैं इस बारे में. जैसे जो भी एक्टिविटी है, जो नया आया है, स्वच्छता भारत बोलो, सब एक्टिविटीज़ हम लोग लेते हैं स्कूल में बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. मैडम मेरा एक सवाल है कि कुछ लोग बूथ पर आकर भी नोटा दबाते हैं जो अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो बेकार हो जाता है. उसके उन को क्या करना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहिए कि देखो, हम भारत के सिटीज़न हैं, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो फेयर और इलेक्शंस होना ही चाहिए. और अगर आप प्रॉपर कैंडिडेट को ये करोगे ना कि हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करके होना चाहिए, हम ही गलत पैसा लेके या गलत तरीके से हम लोग, मतलब बहुत ऐसा होता है कि पैसा लेके वोट करने जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए. इलेक्शन प्रॉपर कैंडिडेट का होना चाहिए, जो डिज़र्व करता है उसका ही होना चाहिए.